Very good. So now a student and a teacher talking to each other. What is your name? या फिर हम ये भी कह सकते हैं your name please. My name is Sudhir. Which class do you read? या फिर कह सकते हैं which class do you study in? अगला तरीका और हो सकता है in which class do you read या फिर कह सकते हैं in which class do you study. I'm in class 7th. क्या कहेंगे? I'm in class 7th. क्लास या फिर आप कह सकते हैं आई रीड इन क्लास 7th. इजी. या फिर कह सकते हैं आई रीड इन 7th स्टैंडर्ड. विच क्लास या विच स्कूल डू यू रीड इन? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? विच स्कूल डू यू रीड इन? आई एम इन केंद्रीय विद्यालय. अब सीकर का केंद्रीय विद्यालय है तो केंद्रीय विद्यालय सीकर बता सकते हैं. खानापाड़ा का है तो आप कह सकते हैं आई एम इन केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा. अब आपके प्रिंसिपल कौन है? तुम्हारे प्राचार्य कौन है? तो क्या कहेंगे? हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल? तो आप कह सकते हैं मिसेज सुचित्रा बासु इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल. हु इज योर क्लास टीचर? आपके क्लास टीचर कौन है? तो क्लास टीचर यहाँ हैं श्री रामलाल यादव हमारे क्लास टीचर हैं. श्री रामलाल यादव इज आवर क्लास टीचर. व्हाट इज योर फादर? आपके पापा क्या हैं या क्या करते हैं? व्हाट इज योर फादर? व्हाट डज योर फादर डू? आपके पिताजी क्या करते हैं? माई फादर इज एन ऑफिसर इन एन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिस में हमारे पापा ऑफिसर हैं. मेरे पिताजी वैज्ञानिक है. माई फादर इज अ साइंटिस्ट. माई फादर इज अ मैनेजर इन अ बैंक. या फिर मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं. माई फादर इज अ बिजनेसमैन. मेरे पापा बिजनेसमैन है. हाउ ओल्ड आर यू? आपकी उम्र क्या है? व्हाट एज आर यू? या फिर कह सकते हैं व्हाट इज योर एज? आई एम 12 ईयर्स ओल्ड. मैं 12 साल का हूं. या फिर आई एम 12 ईयर्स ऑफ एज. हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? आपके कितने भाई हैं? हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव? ऐसे ही बहन के लिए पूछना हो तो क्या पूछेंगे? हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू? वेरी गुड. हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? क्या कह सकते हो? हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? अब यहाँ ये जवाब दे रहा है आई हैव 2 ब्रदर्स. क्या कहेंगे? आई हैव 2 ब्रदर्स. ऐसे ही पूछा हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू? आप सारे मिला के कितने भाई हो? सो हाउ मेनी ब्रदर्स आर यू? तो ये कह रहा है वी आर. या फिर कह सकते हैं आई हैव. वी आर 3 ब्रदर्स. हम 3 भाई हैं. वी आर 3 ब्रदर्स. व्हाट इज द नेम ऑफ योर एल्डेस्ट ब्रदर? आपके सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर एल्डेस्ट ब्रदर? तो पूरा जवाब देंगे तो बोलेंगे माई एल्डेस्ट ब्रदर्स नेम इज शिवम. क्या कहेंगे? माई eldest brother's name is eldest brother शिवम. name is Shivam. वेरी गुड. और शॉर्ट में इन्होंने कहा है शिवम. तो हमें फुल सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फ्लुएंसी लेनी है. तो व्हाट डज ही डू? वो करता क्या है? व्हाट इज ही? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. व्हाट डज ही डू या फिर व्हाट इज ही? तो आप कह सकते हैं ही इज डूइंग हिज बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ही इज डूइंग हिज बीटेक. वेरी गुड. कंप्यूटर में बीटेक कर रहे हैं तो कह सकते हैं ही इज डूइंग हिज बीटेक इन कंप्यूटर फ्रॉम आईआईटी. आईआईटी की फुल फॉर्म यहाँ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली. वह इंजीनियर है तो कहेंगे ही इज एन इंजीनियर. ही इज डूइंग हिज पीएचडी इन केमिस्ट्री. क्या कह रहे हैं? He is doing ही इज his डूइंग हिज पीएचडी. PhD in chemistry. वेरी गुड. ऐसे ही कह रहे हैं व्हाट इज योर मदर? तुम्हारी माँ क्या है? माई मदर इज अ हाउस वाइफ. शी डज नॉट डू पेड वर्क आउटसाइड द होम. आजकल हम हाउस वाइफ को एक अच्छा वर्ड भी यूज कर रहे हैं, होम मेकर. सो कह सकते हैं माई मदर इज अ होम मेकर. Homemaker. यस. हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव?
आपकी कितनी बहनें हैं? इसके बहन नहीं है तो इसने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। आई हैव नो सिस्टर। क्या कह रहे हैं? आई हैव No sister. नो सिस्टर। No आई sister. हैव ओनली वन सिस्टर। यदि एक बहन है तो कहेंगे मेरे एक बहन है, आई हैव ओनली वन सिस्टर। और One दो sister. बहनें हैं तो क्या कहेंगे? आई हैव टू I सिस्टर्स। have two sisters. फिर है व्हाट इज श्री रामलाल टू यू? रामलाल आपके क्या लगते हैं? श्री रामलाल तुम्हारे क्या लगते हैं? तो क्या कहोगे? व्हाट इज रामलाल टू यू? हम्म हाँ, व्हाट इज रामलाल टू यू? आपके रामलाल क्या लगते हैं? ही इज माई अंकल। व्हाट इज राम? या फिर व्हाट इज ही टू यू, कि वो आपके क्या लगते हैं, मतलब राम आपका क्या लगता है? सो राम या फिर ही इज द बेस्ट ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स। तो रामलाल सारे दोस्तों में से अच्छा है, या रामलाल मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उससे मेरा केवल मित्रता का रिश्ता है। आई एम रिलेटेड टू हिम जस्ट एज अ फ्रेंड। हाउ आर यू इन स्टडी? आप पढ़ाई में कैसे हो या पढ़ने में कैसे हो? आई गेट एटलीस्ट 90% मार्क्स इन द एग्जाम्स। मुझे परीक्षाओं में कम से कम 90% अंक आते हैं। सो आई गेट एटलीस्ट 90% मार्क्स इन एग्जाम्स। वाओ, यू आर जीनियस। मे गॉड हेल्प यू या फिर मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से हम एक स्टूडेंट से बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा सेंटेंस आया हो जो आपके लिए हार्ड हो या फिर जो आपको नहीं पता हो, तो हम एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन इज डिवीजन। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतनी बार हमारी डिवीजन अच्छी होती जाएगी। एम आई राइट? Yes, Yes, sir. यस, right, यू sir. आर एब्सोल्युटली राइट। क्या कहेंगे? यस। Yes, you are absolutely right. हाँ, गर्दन हिलानी है और स्माइल चेहरे पे लेनी है और कह देना यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Yes, yes, right. वेल, तो यहाँ एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था स्टूडेंट और टीचर के बीच। बातचीत, कॉन्वर्सेशन विद ए स्टूडेंट और टॉकिंग टू ए स्टूडेंट। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। ऐसे ही हमें रोज, जैसे अभी हमारे पास एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जिस पिक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसिंग्स, किस किस प्रकार के घर हो सकते हैं। और उससे पहले हमारे जो एवरीडे टास्क हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और उन टास्क को हम कैसे जान सकते हैं। जैसे यहाँ हमें पिक्चर दिखाई दे रही है नंबर 1 पे। सो कैन यू सी द पिक्चर? Yes, sir. यस। तो ही इज क्लीनिंग द अपार्टमेंट। ये क्या कर रहा है? ही इज क्लीनिंग द अपार्टमेंट। Apartment. तो पूरा सेंटेंस बना सकते हैं आप। यस। यदि लड़का है तो हम कहेंगे ही इज, और लड़की है तो हम कहेंगे शी इज। इजी। तो दोनों में से जो भी हमें नजर आए, गर्ल शी इज, और इफ ही इज अ बॉय देन ही इज। Yes. वेल, अब ये क्या कर रहा है? ही इज क्लीनिंग। ये क्लीन कर रहा है तो हम कहेंगे ही इज क्लीनिंग। ही इज क्लीनिंग द अपार्टमेंट। ये जो घर है, जिसको हम फ्लैट भी कह सकते हैं, उसी का नाम क्या है? अपार्टमेंट। तो ये कर रहा है ही इज क्लीनिंग द अपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? He is We can cleaning say the floor apartment. also. We can say floor also. फ्लोर। फ्लोर क्लीन कर रहा है, यस। क्या अपार्टमेंट ही कहना पड़ेगा? Yes, if he is looking like that he is cleaning the floor, then you can use floor. If he is cleaning the table, you can use table. Okay, sir. Yes, it is only a symbol of a picture. In this picture, we can see that he is cleaning. So now you can stop the sentence here also. He is cleaning. If you can see that he is cleaning whole the apartment, then you can use that sentence. He is cleaning the apartment. He's cleaning the Yes. hall. In second picture, you can see that he is cleaning the floor. So he is sweeping the floor. He is, Sweeping. yes, Sweeping he the is floor. sweeping the floor. So what is he doing? Sir, sweeping. झाड़ू लगाना। स्वीप का मतलब है झाड़ू लगाना। He is sweeping. He's Yes. sweeping. तो आप कह सकते हैं he is sweeping the floor.
He's sweeping the floor. Yes. And he is mopping the floor. Yes, you can also say mop. यदि आपको ये sweep ना लग करके mop दिखाई दे रहा है, you can also use he is mopping the floor. MOPPING. He's mopping. Yes, he is mopping He is the. mopping the floor. Good. Now she is dusting. Dust का मतलब है धूल झाड़ना. So she is dusting. Dusting the table. Yes, ये टेबल है और यहाँ ये फायर प्लेस है. फायर प्लेस जहाँ ये आग जलाते हैं उस जगह को बोलते हैं फायर प्लेस. Fireplace. Yes, she is dusting the fireplace. Fireplace. और ये क्या करता है? वैक्यूम क्लीनिंग. सो ही इज वैक्यूमिंग. VACCUMING. वैक्यूमिंग. ही इज वैक्यूमिंग द फ्लोर. Floor. यस, ये फ्लोर को वैक्यूम कर रहा है. और फ्लोर ना है तो यहाँ पे कोई ना कोई रग होगा. RUG, रग. रग का मतलब ये जो बड़ी सी चटाई होती है जो हम नीचे बिछा के रखते हैं. सो ही इज वैक्यूमिंग द रग. Rug. रनर भी बोल सकते हैं ना सर? यस. इसको रनर भी बोल सकते हैं ना? हाँ, जो फ्लोर पे. फ्लोर पे जो मेट होती है उसको या तो मेट बोलते हैं, MAT मेट, या फिर आप रग कह सकते हैं, RUG, रग. Rug. यस. सो ही इज वैक्यूमिंग द रग. और पीछे सोफा है तो आप कह सकते हैं ही इज क्लीनिंग द सोफा. या फिर ही इज वैक्यूमिंग द सोफा. He is vacuuming the sofa. Yes. Vacuuming the sofa. He is cleaning carpet. Very good. So now again try to see and try to tell me what are they doing. First of all, I give the chance to Shama ma'am, and Shama ma'am is going to tell us what is he doing from first to fifth. First to fifth. Sir, he is cleaning. I am seeing he is cleaning this boy in first sentence. And second is sweeping. He is sweeping the floor. Very And good. third one is she is dusting. She is dusting Very the good. fireplace. And fourth one is she is vacuuming. He is vacuuming. He is vacuuming in floor, and he is vacuuming in sofas. Very good. And fourth one is, sir, I don't know. Fourth one you do Cleaning, not. sir. Now the Utensils, sir. yes, fifth one is washing the dishes. Washing the dishes. Yes. So Washing the. इसके लिए एक अच्छा वर्ड आता है do the dish. तो he is doing the dishes. Doing the dishes. ये cleaning the utensils. ऐसा Yes, कुछ नहीं बोल cleaning the सकते। utensils, washing the utensils you can say, but there is a phrase. एक ऐसी phrase चलती है doing the dishes, DISHES. So doing the dishes का मतलब है cleaning the dishes. Well, अभी यदि यही मौका मुझे मिलेगा तो मैं बोलूंगा Hi ladies and gentlemen, this is Kuldeep Kumar and today I am going to tell you what are they doing in these pictures. In first picture I can see a boy is cleaning the apartment. In the second picture, a man is sweeping the floor. And in third picture, a lady is dusting the fireplace. And in fourth picture, a gentleman is vacuuming the rug. And in the fifth picture, a man is washing the dishes. That's all about the pictures. Can you tell me, ma'am? Yes, sir. Very good. Sir, I am telling. Yes, ma'am. You should tell. Today I'm going to tell you. Are you getting me? Yes. Okay, ma'am.
Good evening, everyone. I am seeing this picture first to fifth. First one is I am seeing first one is a boy is standing there in his house and clean his apartment. Yeah, clean his room. Well, you Second have to one is use ing form. He is cleaning. So जब भी कोई एक्शन ongoing होता है, काम चल रहा होता है, तो उसमें हम ing form यूज करेंगे. He is cleaning. is cleaning the room. Yes. And second one is old man. I am seeing old man, and he is swinging the floor. Yes, he is Third one mopping the floor, if you can see, and he is sweeping the floor. Sweeping the floor. And she is a girl. She is dusting a fireplace in his house. In her house, sorry, in her house. Okay. And fourth one is a gentleman. He vacuuming in his floor and his sofas also. Mm-hmm. And fourth one is a man doing dishes in his house. That's it, sir. Very good, man. That's all. So now I would like to give the chance to Nikita Dhruvesh, ma'am. Okay. Hello everyone. Good afternoon. क्योंकि Very good good evening afternoon. अभी होने का है. Good afternoon. Okay. I see first picture is a man. The cleaning the house and window. And second person is a gentleman, sweeping the floor. And big chatai. And in third picture, सर चटाई को क्या कहेंगे? मेट. हेलो. मेट चटाई को क्या कहेंगे? मेट कहेंगे या रग कहेंगे? RUG रग. Okay. Clean the mat. Okay, sir. Rug. And third picture is she is a girl and dusting fireplates at home. And fourth picture is a man, the vacuum the cleaner at a A floor man is and big vacuuming. sofa. Vacuum is Okay, also the man an is action. vacuuming. Okay, vacuuming the floor and sofa. And fifth picture is a man is doing the wash. You can use one only. He is doing the dishes. या फिर He he is is doing the washing. dishes. He is washing the dishes. You should use one. He's okay, sir. Very good. The fifth one is okay, sir. That's it. That's all about the picture. Now That's I all would about like the to picture. invite Komal Agarwal ma'am. Big hands and welcome. Hello everyone. Hi. Hello. How are you? I'm fine. How about you? I'm also fine. That's Today, good. first picture one, cleaning the floor and the window and painting. And the second picture, In the second picture. all gentlemen persons with the mopping the floor and sing a song. Third picture, she's dusting for five palace. And the fourth picture, a person vacuum cleaner the floor and sofa and carpet. And fifth picture of doing this doing the displays. आपको That's दो all. इसमें आप ज्यादातर कोशिश क्या करते हो? पढ़ने की कोशिश करते हो. मैं पढ़ने के लिए मना करता हूं कि पढ़ो मत. आपको ये जो दिख रहा है ना, उस चीज को आपको लर्न करना है. देखो ये जो काम हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं. कैन यू सी द वर्क? Yes, There sir. are 5 pictures. In the first picture, अभी देखो सबसे पहले कहाँ लेके जाओगे? In the
First picture. First picture. A man is cleaning. क्या कहना है? A man is cleaning. A man is cleaning. In the second picture, क्या हो रहा है? What is happening in the second picture? The man is sweeping. Yes, झाड़ू मार रहा है वो. yes. Sweeping. Don't speak in Hindi. Try to make something understand in English. A man. अब ये बूढ़ा sir. आदमी है तो इससे पहले आ जाएगा an old man. An old man. Old अब man. इसको लिखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, केवल मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरी बात सुन रही An है. old man. Yes, an old man is cleaning. अब cleaning की जगह आपने sweeping word यूज किया. An old man is sweeping. क्या कर रहे हैं? An old man is sweeping the floor. Sweeping. Okay, now let's move to the third picture. अगली पिक्चर में चलते हैं. तो कैसे बोलोगे? In the The third girl picture. is dusting. In the third picture. हाँ. In the third picture. A lady is dusting the fireplace. A lady is Already. A dusting. lady is dusting a fireplace. Very good. Fire. A lady is dusting the fireplace. The fireplace. Easy. अब देखो यहाँ ये जो फोर्थ एक्शन है ये है वैक्यूम. वैक्यूम का मतलब है Vacuum. वैक्यूम का मतलब हवा के माध्यम से आप किसी चीज को Dusting क्लियर करते करना. हैं तो वैक्यूम होता है. वैक्यूम. Suction. Yes. Suck करना Suction. चाहिए. Yes, you can do using the suction technology. You work. So the man is vacuuming. अब ये वैक्यूम का जो काम है इसको आप बोलेंगे वैक्यूमिंग. अब वो फ्लोर को कर रहा है तो अ मैन इज वैक्यूमिंग द फ्लोर. यदि सोफा साफ कर रहा है तो अ मैन इज वैक्यूमिंग द सोफा. और कहीं भी जैसे कर रहा है तो आप ऐड करो. इनको समझो और समझने के बाद बोलने की कोशिश करो. ऐसे ही कर रहे हैं कि अ मैन इज वॉशिंग द डिशेज. अब वॉश वर्ड आपको आता है, बहुत अच्छी बात है. अ मैन इज वॉशिंग द डिशेज. ये मैंने बताया. अ मैन इज वॉशिंग द डिशेज. अब इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं डू द डिशेज. डू द डिशेज का मतलब बर्तन धोना. डू Doing dishes. द डिशेज. तो अब डू द डिशेज यहाँ आया है तो आप इसको आईएनजी में कन्वर्ट करके कह सकते हैं डूइंग द डिशेज. समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. यस, आई एम गेटिंग यू. क्या कहेंगे? I am getting. Yes, I am getting you. वेरी गुड. अभी देखो मान लो कि यही काम मुझे करना पड़े और मैं इस चीज को समझाना चाहूं. सो हाउ विल आई मेक इट क्लियर? Thanks a lot, Kuldeep sir, for giving me this golden opportunity. And today I can see 5 pictures. So I will explain all the pictures. In the first picture, या फिर कह सकते हैं in first picture, a man is cleaning. In the second picture, an old man is sweeping the floor. In the third picture, a lady is dusting the fireplace. In the fourth picture, a man is vacuuming the floor. In the fifth picture, a man is washing the dishes. या फिर कह सकते हैं a man is washing the utensils. That's all about the pictures. Easy? Yes, sir. So again, I will give the Yes, sir. chance to Kshama ma'am and she will tell us easily. Okay, sir. I will try. Yes, take your good time. Thank you, sir. Thank you, Kuldeep sir. You have opportunity for me, and I am seeing first to fifth picture in front of my mobile. Good. First one is a boy. He cleaning the room, and second one is a old man. She sweeping a room, sweeping his room, and third she is a girl, and she clean the fireplace. Very good. She is And cleaning. also what she is cleaning the यहाँ हमने fireplace. नया वर्ड एक सीखा था, डस्टिंग, धूल झाड़ना. Dusting. Yes. Yes, dusting the fireplace. And fourth one is a man. He is vacuum his floor and sofas also. And fifth one is a man. He doing wash utensil.
he is washing the He is- utensils. He is washing the utensils. And second thing is he is doing The wash dishes. utensil dishes. Yes. Now let's see what is written for this. Now for first picture, clean the apartment or clean the house. Second, sweep the floor. Third, dust. Fourth, vacuum. And fifth one is wash the dishes. Wash the dishes. So हमें अपने तरफ से इनके साथ क्या यूज करना है? ing फॉर्म यूज करना है. So cleaning the apartment, sweeping the floor, dusting the fireplace, vacuuming the floor, and washing the dishes. Can you? Washing the dishes. वेरी गुड. अब हम सिक्स्थ से देखेंगे. सिक्स्थ पिक्चर में हो रहा है डू द लॉन्ड्री. डू द लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोना. डू द लॉन्ड्री. हाँ. Iron. फिर है आयरन. फिर है फीड द बेबी. Feed the बच्चे को baby. खाना खिलाना. फीड द खाना कैट. खिलाना. बिल्ली को खाना खिलाना. वॉक द डॉग. कुत्ते को टहलाना. Feed the cat. In next 5 pictures, these are the action and we have to add ing. तो जब भी हम ing यूज करते हैं इसका मतलब है continuous process. Easy? So now Yes. in 1 minute the class